राज साहब, राव दिलशाद की गुफ्तगू भी आपने सुनी, वहां पे अरेंजमेंट्स तो खासे हैं। आप अभी फैसलाबाद में, ये लाहौर के लिए कब निकल रहे हैं? कितना टारगेट है, कितने लोगों को लाने का टारगेट क़यादत की तरफ से दिया गया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी ने बिल्कुल टारगेट्स दिए, डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट टारगेट्स ऑल अक्रॉस पंजाब, मुख्तलिफ सूबों को दिए। लेकिन अब बात टारगेट से आगे जा चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट इस वक्त फुली बुक्ड है, लोग ज़्यादा आना चाह रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। तो मैं समझता हूँ ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर होगा। ऐसा तारीखी इस्तकबाल शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हो। इंशाल्लाह ये एक भरपूर वलवले के साथ, इंथुजियाज्म के साथ, एक नए जोश के साथ PMLN दोबारा उभर के आ रही है। मरियम नवाज कता कलामी के लिए माजरत राणा साहब, हमने जन्नत के टिकट की ऑफर भी देखी, फिर मोटरसाइकिल्स की ऑफर्स भी देखी, फिर आज कुछ वीडियोस ऐसी भी फ्लोट कर रही थी जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की पकड़ धकड़ की बात हो रही थी, जिससे तासुर मिल रहा था कि शायद कहीं ना कहीं रियासत की भी भरपूर हिमायत या सपोर्ट हासिल है। नहीं, देखें, लाखों की पार्टी है, उसमें एक आधा आदमी अगर अजीब सी बात कर दे या अजीब सी ऑफर दे दे तो वो लाखों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता, वो अपनी इंडिविजुअल बात कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल किसी को हमें जन्नत के टिकट की बात करनी होगी या मोटर बाइक्स देनी होगी। लोग अपने वलवले, जोश और ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश के साथ जो है वो मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं और एक भरपूर इस्तकबाल देंगे। बाकी आप जहां तक वो ट्रांसपोर्ट की बात है, हमें देखें, अब मैं फैसलाबाद का अगर आपको कहूं, मैंने अपनी गाड़ियां बुक कराई हैं, कुछ दोस्त अपनी कारों में खुद जा रहे हैं, कुछ हल्के वालों को हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स खासी मुश्किल में है। मेरे ख्याल से वन वे ट्रैफिक होगी और पाकिस्तान की जो जितनी बसें, वैगन्स हैं, उनका रुख मीनार पाकिस्तान की तरफ होगा इंशाल्लाह। कितने लोग हो जाएंगे? टारगेट क्या है? मीनार पाकिस्तान में कल कितने लोगों पर मुश्तमिल मजमा होगा? मैं समझता हूं कि लाखों में होगा। अब उसका कोई फिगर तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन एक रिकॉर्ड जलसा होगा, लाखों में तादाद होगी। 11 अक्टूबर का रिकॉर्ड टूटेगा। 11 अक्टूबर बिल्कुल जी, 11 अक्टूबर बहुत पीछे रह चुकी है, तो उसका रिकॉर्ड भी जो है वो काफी पीछे रह जाएगा। ये जो रियासती सपोर्ट के हवाले से इल्जामात है इस वक्त नून लीग के ऊपर कि फुल सपोर्ट मिल रही है आपको, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूं कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और अगले आने वाले इलेक्शंस में एक भरपूर इस चीज़ के इम्कान है कि वफाक में भी और सूबों में भी हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे, तो हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है दूसरी जमातों की तरफ से। और वो अब इसी तरह की टारगेटिंग करेंगे कि पता नहीं कोई हमें सपोर्ट है, ना हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना हम इसके ख्वाहिशमंद हैं। हम तो समझते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए और इसी के हम ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह ताला हम बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी मदद के जो है अपना भार उठाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह की तरफ फिर से। तो कल मियां साहब की तकरीर में वोट को इज्जत दो की बात होगी। कल उनकी तकरीर में इदारों के एहतसाब की, कुछ शख्सियात के एहतसाब की बात होगी, कुछ जजेस की या 5 के टोले की बात होगी कल तकरीर में। देखें, पाकिस्तान के अंदर से हमने गुर्बत का खात्मा करना है, हमने महंगाई की कमर तोड़नी है, हमने दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, उसको ख़त्म करना है इस मुल्क से। हमने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है और उसमें एहतसाब भी होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से अभी कुछ घंटे चंद रह गए हैं, आप इंतजार फरमा लें। मियां साहब पार्टी का बयानिया, आप समझ तो रहे मैं किसके एहतसाब की बात कर रहा हूँ? जी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, वो एहतसाब भी जब वक्त दुरुस्त होगा तो जरूर होगा, लेकिन अभी वक्त दुरुस्त नहीं है। नहीं, वक्त वो साथ चलेगा, वो चीजों के साथ चलेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है गवर्नेंस नहीं घूमनी चाहिए। गवर्नेंस मुल्क के मसाइल, जो संगीन मसाइल हैं अवाम के, यानी राणा साहब, मसलियत का तकाजा यह है कि अभी उस एहतसाब के ऊपर मट्टी पाओ और आगे बढ़े। नहीं, मेरे ख्याल से उससे हमें सीखना भी चाहिए, उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख एक चीज सिखाती है कि वो एहतसाब तभी मुमकिन है जब सब सियासी जमातें वन पेज पे हों और बाकी स्टेक होल्डर्स भी वन पेज पे हों। एक जमात शायद इस माहौल में या किसी भी माहौल में पाकिस्तान की तारीख में ये एक जमात का एजेंडा नहीं हो सकता। इसको ये सारे स्टेक होल्डर्स का अगर एजेंडा बट बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है ना सर कि सारी जमातें इकट्ठी होंगी कैसे? जब एक जमात को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट हासिल होगी, तो बाकी जमातें तो एतराज उठाएंगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। वो कैसे बैठेंगी फिर उस जमात के साथ जो किंग्स पार्टी होगी?
देखिए ये तो इल्ज़ाम है ना जी, ये तो इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम को साबित करना होगा, कुछ बताना होगा कि कैसे हमें सपोर्ट है। तो ये मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि हमें देखिए हम तो खुद विक्टिम रहे हैं 2018 में। पनामा से इकामा के सदारत छीनी गई, वज़ारत उज़्मा छीनी गई, आरटीएस को बिठाया गया, एक नाअहल हुकूमत को बिठा के मुल्क की तरक्की को डीरेल किया गया। तो हमारी तो ये कतन ख्वाहिश नहीं है कि दोबारा से ये चीजें दोहराई जाएं, बट और नाउ अभी यू आर दोहराई स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। अब आप वाली साइड पे जहां 2018-17 में आप खड़े हुए थे वहां तहरीक इंसाफ खड़ी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है कहना कि तहरीके इंसाफ वहां खड़ी है। तहरीके इंसाफ हमारे ख्वाबों ख्याल में तो नहीं 9 मई हुई, या हमारे ख्वाबों ख्याल में तो जो साइफर के ऊपर जो झूठे प्रोपोगेंडा किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया वो हकीकत है। तो अगर आपके ऐसे अमाल थे तो कोई लाडला नहीं होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।